तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। सीएम योगी मंगलवार देर शाम आगरा पहुंचे। सीएम योगी ने आगरा के मशहूर भीमनगरी महोत्सव का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने जब मंच संभाला तो अम्बेडकर अनुयायियों ने उनका मोबाइल की लाइट जलाकर अभिवादन किया। सीएम योगी ने मंच से कांग्रेस और सपा पर खूब जुबानी हमला बोला। कहा कि बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कभी बाबा साहब को चुनाव में जीतने नहीं दिया, उन्हें भारत रत्न तक नहीं दिया। इतना ही नहीं, बाबा साहब के लिए स्मारक भी नहीं बनने दिया। सीएम योगी ने मंच से केंद्र और प्रदेश सरकार की गरीब, वंचित और दलितों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सीएम योगी ने कहा कि देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल के हालात से लेकर संविधान का विरोध करने वालों को निशाने पर लिया। मगर सीएम योगी के आने से पहले भीमनगरी महोत्सव में पूर्ण प्रकाश ने मंच से जय श्री कृष्ण और राधे राधे के जयकारे लगाए। इस पर लोग कुर्सियों से खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये गलत है। इस पर विधायक ने मंच से माफी मांगी। जय जय भीम का नारे लगाए, जय जय भीम के नारे लगाए। सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहब को जीवंत रखने का काम आगरा में हो रहा है। इसका लगातार 4 दिन तक होने वाला कार्यक्रम जीता जागता उदाहरण है। बाबा साहब के संदेशों का हमें पालन करना है। ये साल बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत रत्न की आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सन 1956 में जब बाबा साहब आगरा आए थे तब उन्होंने कहा था कि मैंने संघर्ष किया है, एक रास्ता आपको दिखाया है, इस मंजिल तक ले जाने का संकल्प आपको दे रहा हूं। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनके शिक्षित बनने के काम को आज की सरकार पूरा कर रही है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अंधभक्त ना बने। बाबा साहब से सीखे। संविधान का अपमान बाबा साहब की अवमानना है। हर भारतवासी बाबा साहब की सेवाओं के लिए उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उनकी सेवाएं अमूल्य थी। विपरीत परिस्थितियों में सामाजिक बेड़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने सामाजिक भेदभाव का सामना करते हुए भी शून्य से शिखर तक की यात्रा की थी। ये संघर्षों की यात्रा है और याद रखना, यही तो भगवान बुद्ध ने हमें प्रेरणा दी है। यही तपस्या है। संघर्षों से तपा हुआ व्यक्ति, संघर्षों से पला हुआ व्यक्ति, संघर्षों से ही बड़ा हुआ व्यक्ति ही सिद्धि को प्राप्त करता है और सिद्धि की इस पराकाष्ठा को, मानव से महामानव बनने की इस यात्रा को बाबा साहब ने अपने संघर्षों से अर्जित करके न केवल भारत के अंदर वंचितों, दलितों, गरीबों के लिए बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा पुरुष बन करके, एक मार्गदर्शक बन करके उनके जीवन को उज्जवल बनाने का राह दिखाया। बल्कि विश्व मानवता के अंदर जहां कहीं भी भेदभाव है, जहां कहीं भी दलित वंचित आवाजें हैं, उन दलित लोगों को, उनकी आवाज को आवाज देने का कार्य अगर किसी व्यक्ति के जीवन के माध्यम से एक प्रेरणा बन पाती है तो नाम होता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और यही कारण है बहनों और भाइयों, यह देश बाबा साहब को भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में, भारत के संविधान के निर्माता के रूप में स्मरण करता है। और यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूरे हुए हैं। यानी बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज मुझे भी भीमनगरी में बाबा साहब के स्मृति में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजन समिति को, श्री GS धर्मेश जी को और यहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।